तो दोस्तों फाइनली लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए जो आपका पेपर है त्रैमासिक आकलन का सत्र 2022-23 का कक्षा 8 का। ठीक है, पिछले कई दिनों में आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारे फेक पेपर देखे हैं, तो इसलिए आप क्या है बहुत परेशान हुए होंगे। लेकिन अब आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं फाइनली आपका कक्षा 8वीं का जो गणित का है संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पता होगा पिछले जो पेपर आपने देखे हैं यूट्यूब पर, वो आपका जो पेपर आने वाला था वो आपके मार्क्स मान लीजिए 50 का आने वाला था, लेकिन वो पेपर आपको 40 का बता रहे थे, 30 का बता रहे थे। लेकिन जो आपका न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर का आएगा, जबकि वो आपको 50 नंबर का बता रहे थे। ठीक है, तो इससे साबित हो जाता है कि ये है आपके लिए बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका पूरा फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा, इसके अलावा आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था जो कि आपका 2 अंक का है। ठीक है, यानी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके 2 अंक हो जाएंगे पक्के। तो मैं आपको तुरंत 2 अंक आपके पक्के करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। यानी कि हमें 50 से कौन सी संख्या इनमें से गुणा करें कि 1 की गुणा करें या 5 का करें या 10 का करें या 2 का करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना है। सबसे पहले हम सबसे छोटी देखेंगे कौन है, तो इसमें सबसे छोटी 1 है। ठीक है, तो 1 का हम गुणा करेंगे तो हमारी आ जाएगी 50। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सेकंड सबसे छोटी दी गई है 2, तो हम 2 का गुणा करेंगे 50 इंटू 2। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 क्या है आपका, 100 हम देखें तो 100 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 आपका हो जाएगा 10 का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 आपका हो जाएगा 10 का वर्ग। 10 के स्क्वायर को हम कर लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। इसके अलावा अगर आप देखिए आपका 10 का में गुणा करेंगे 50 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये भी कोई वर्ग नहीं होता। इसी प्रकार 50 में अगर आप 5 का गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 25 250, तो ये भी कोई वर्ग नहीं होता। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर। 2 अंक आपके यहाँ पर पक्के हो गए हैं। ठीक है, सो आपके 80 में से 2 अंक मैंने यहाँ पर पक्के करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, -1 की पावर 7 का सरलतम रूप है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि -1 की पावर यदि आपकी 1 है तो आपका -1 आएगा। ठीक है, यदि -1 की पावर आपकी 2 है तो आपका क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, यदि -1 की पावर आपकी 3 है तो आपका -1 आएगा, और यदि -1 की पावर आपकी 4 है तो आपका +1 आएगा। यानी कि यदि पावर आपकी विषम है तो यहाँ पर देख रहे होंगे 1 या 3, तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है। यदि आपकी पावर सम है तो आपका आंसर प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पावर है वो विषम है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, तो -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका, किसी वृत्त में लघु वृत्त खंड का कोण 132 डिग्री है, उसकी संगत दीर्घ वृत्त खंड पर कोण होगा। तो हमें बताएगा, देखिए इसका जो जो है आपका वृत्त लघु वृत्त खंड पर कोण 132 है। टोटल हम जानते हैं कितना होता है, टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से हम 132 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो ये 8 बचेगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, तो 7 में 3 जाएंगे 4, यानी कि 48 डिग्री आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरा। तो यानी कि 2 क्वेश्चन के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 6 नंबर यानी हमारे पक्के यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक थैले में 10 सफ़ेद फूल, 5 लाल फूल, 7 पीले रंग वाले फूल हैं। उस थैले में से एक लाल रंग वाले फूल के निकलने की प्रायिकता हुई। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, टोटल जितने रहते हैं उनमें से जितने हम निकालते हैं उसको हम प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो अनुकूल परिणाम होते हैं उनकी संख्या बटे जो कुल परिणाम होते हैं उनकी संख्या को हम प्रायिकता बोलते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं, 10 5 15, 15 7 हो जाएंगे आपके 22। ठीक है, यानी कि जो आपके टोटल परिणाम है वो आपके हैं 22। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम देखते हैं, तो अनुकूल परिणाम हमें क्या है, लाल रंग के फूल निकालने हैं। तो लाल रंग के फूल केवल आपको कितने हैं, 5 हैं, तो 5/22 इसका आंसर हो जाएगा 5/22 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 5वां आपका दिया गया है कि संगीता ने 10x 22 का गुणनखंड किया, उनमें से गलत विकल्प को छांटिए। ठीक है, देखिए 10x 22 का गुणनखंड करेंगे तो 10 हो जाएगा आपका। 10 का भी वैसे हम तोड़ सकते हैं, 2 × 5 में तोड़ेंगे 10 को। ठीक है, x हो जाएगा, और y को लिख सकते हैं हम y इंटू वाई। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 10x है कि नहीं, तो 2
5 10 हो जाएगा और इसके एक्स में गुणन कर देंगे 10x हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 10 बाई हमारा होगा कि नहीं, सॉरी बाई अकेले होगा, तो ये बाई आपको गुणन करने इधर दिया हुआ है तो ये भी सही है बिल्कुल सेकंड वाला। अब हम देखेंगे कि हमारा 10 बाई स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 और 5 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और बाई और बाई का गुणा कर देंगे तो 10 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन चारों को मिलाकर आपका 10 बाई स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी बन रहा है, सेकंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है। अब देखते हैं फोर्थ वाला बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो देखिए 10 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सभी संख्या यहाँ पर इंटू है। तो जो गलत विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो चौथा हो जाएगा। तो ये आपके 5 सही हो चुके हैं, 10 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं बताएगा, सबसे पहले मैं ही आपको बता रहा हूँ और सभी विषयों का फुल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखिए अब दिया गया आपका p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ, यदि नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। यदि आपका a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें a के स्थान पर दिया गया है p माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है p प्लस क्यू, तो कोई अंतर नहीं है। ये आपका प्लस वाला इस साइड दिया गया है, माइनस वाला इस साइड दिया गया है, तो ये आपका बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन नंबर देखना पड़ेगा, ये जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। छठा भी आंसर हो चुका है आसानी से, इसमें भी कोई समस्या नहीं आई हमें। अब हमें दिया गया है सातवां, स्पष्ट कीजिए कि 10 12 15 पाइथागोरस त्रिक हैं या अथवा नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कि आपकी होती है कर्ल का वर्ग बराबर आपका होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर कर्ल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें बताना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय है या नहीं। तो हमें क्या है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि आप सभी को पता है इस तरीके से जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ल होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है 25 दी गई है, तो ये वाली 25 हो जाएगी आपकी। इसमें से आप कोई भी 10 मान सकते हैं और सेकंड आपको 15 माननी है। ठीक, अब हम देखते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग आपको कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा आपका 625। ठीक है, और हम 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आपका आ जाएगा 100 और 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का आपका आ जाएगा 225। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे 625 और ये हो जाएगा आपका 100 200 यानी 325। ठीक है, 325। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए 625 आपके 325 के बराबर नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए। टोटल मैंने अब तक कितने बता दिए आपको, 6, ये यानी कि 12 4 16 नंबर मैंने आपको बता दिए अभी तक। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन आर्ट दिया गया है, सरल कीजिए 12 की पावर 5 भाग माइनस 12 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए 12 की पावर आपकी दी गई है 5। ठीक है, इसमें भाग का चिन्ह तो हम बटे लगा सकते हैं, माइनस 12 की पावर आपकी दी गई है 3। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से सीधे सीधे आप या तो आप डायरेक्ट, मैं आपको 3 इसकी पावर 3 काट दूंगा, इसकी 3 काट दूंगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप क्या करता हूँ, आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। 12 की पावर का मतलब होता है 12 का 5 बार गुणा, तो मैं 5 बार यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 4 और ये आपका 5, ये 5 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब है माइनस 12 का 3 बार, माइनस 12 की पावर 3 है तो माइनस 12 इंटू यहाँ पर कोष्टक लगाना पड़ेगा, दो चिन्ह एक साथ नहीं होते, इंटू माइनस 12। ठीक है, अब देखिए एक 12 से एक 12 कट जाएगा, एक 12 से एक 12 कट जाएगा और एक 12 से एक 12 कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आपका बचेगा। ठीक है, तो हमने एक काट दिए और ये 2 काट दिया, इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 और 12 बचे, यानी कि 12 का स्क्वायर बचा। ठीक है, 12 का स्क्वायर बचा, या हम बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर क्यों, 12 और 12 कितना हो जाएगा आपका 144 और यहाँ पर ये माइनस हमारा बचा हुआ नीचे। ठीक है, तो माइनस 144 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर आपके यहाँ पर भी पक्के हो गए। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका, या तो आप लिख सकते हैं 12 की पावर 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जरूर ध्यान रखिएगा, माइनस आएगा, या आप लिख सकते हैं माइनस 144। इन दोनों में से दोनों आंसर आपके सही हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, तो देखिए किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इस तरीके से कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हैं, ये हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये त्रिभुज होगा, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये हमने नाम दे दिए। ठीक है, तो क्या कहा, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, तो एक भुजा हमने ये मान ली और एक भुजा ये मान ली। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, तो इसका मध्य बिंदु आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसके क्या तीसरी रेखा के समांतर होती है, तो हम चित्र की सहायता से इसे समझाना है। ठीक है,
तो देखिए किस तरीके से आपको करना है। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, तो हम इसकी दो भुजाएं बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि भुजा क्या है, इसके समानांतर है। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। डायग्राम में इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बनाया था, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी देखिए, इसकी भुजा का मध्य बिंदु ये वाला हो जाएगा और इसकी भुजा का मध्य बिंदु आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्या है, बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा, तो इन बिंदुओं को एक रेखा इस तरीके से मिलाएगी, ठीक है। तो ये रेखा क्या है, इस रेखा के समानांतर होगी, तो बिल्कुल होगी। तो ये हमें डायग्राम में दिखाना था। ये आपका ए हो जाएगा, इसे बी दे दीजिए, इसे सी दे दीजिए और इसे दे दीजिए पी क्यू। फिर आप लिख सकते हैं जो पी क्यू है उसकी समानांतर है आपकी सी और बी के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 नंबर मैंने आपके पक्के करवा दिए, 12 और आपके 6, टोटल कितने 18 आंसर बता दिए मैंने। देखिए यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है, तो 18 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। तो आपको लिखना है, चूँकि आपका क्या 3 दर्जन केले का मूल्य, 3 दर्जन केले का मूल्य आपका कितना है, 120 रुपये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 दर्जन का निकालना है। 1 दर्जन केले का मूल्य आपको निकालना होगा। तो 1 दर्जन केले का मूल्य आपका हो जाएगा 120/3, यानी कि आपका हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमें 18 दर्जन केले का मूल्य निकालना है। तो 18 दर्जन केले का मूल्य आपका हो जाएगा 40 × 18, ठीक है। 18 कितने हो जाता है, 72, यानी 720, यानी कि 720 रुपये हो जाएगा आपके 18 दर्जन केले का मूल्य। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दर्जन केले का मूल्य आपका कितना है, 120 है, ठीक है। हमें बताना है 18 दर्जन का कितना मूल्य होगा। तो 3 का कितना गुना है आपका, 3 का 6 गुना है, ठीक है। तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए। 12 का 6 गुना कितना होगा, 12 सिंह 72 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि 720 रुपये आपका हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 11वां दिया गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड पर गोला लगाकर पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका मैं जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड उस पर गोला आपको लगाना है, ठीक है। 3 है तो इसका गुणनखंड 1 तो हो जाएगा, 1 तो सभी का होता है, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। इसका 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 दिया गया है। इसका x भी हो जाएगा, इसका 3x भी हो जाएगा, ठीक है। इसका x² भी हो जाएगा, 3x² भी हो जाएगा, इसका y भी हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका 3y भी हो जाएगा, इसका xy भी हो जाएगा, ठीक है। 3xy भी इसका हो जाएगा, इसका x² भी हो जाएगा और 3x² इसका y भी हो जाएगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पर गोला लगाकर पहचान करना था। तो ये आपके सभी इसके हो जाएंगे गुणनखंड, ठीक है। नीचे देखते हैं 6y² का 1 तो होना ही है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है। और 6 भी हो जाएगा, y भी हो जाएगा, 2y भी हो जाएगा, 3y भी हो जाएगा, 6y भी हो जाएगा, y² भी हो जाएगा, 2y², 3y², 6y², यानी कि ये सभी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब दिया गया है हमें 6 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सीधे हमारे 6 नंबर होंगे पक्के। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुपद हमें दिया गया है कि x³ + 2x² + 3x + 4 को x - 1 से भाग देने पर शेष भागफल में और शेषफल में क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसे मैं थोड़ा डिटेल में करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें बहुपद को लिखना होगा। बहुपद हमारा दिया गया है जो कि है हमारा x³, ठीक है, x³ + 2x²। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, x³ प्लस आपका हो जाएगा 2x² + 3x + 4, ठीक है। इसे हमें भाग देना है x - 1 से, ठीक है। सबसे पहले हमें x³ लाना, तो इसको x² से गुणा करना पड़ेगा, x², ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस, ये हो जाएगा आपका, जबकि इसका x² का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का आपका x² हो जाएगा। इनको हम घटाएंगे, ठीक है। तो ये चिन्ह हो जाएंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर आपका 2x² + x² 3x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3x पहले से है। अब हमें क्या 3x² लाना है, तो इसमें हमें प्लस से 3x का गुणा करना पड़ेगा। 3x का x में गुणा करेंगे तो ये आपका 3x² हो जाएगा, ठीक है। और 3x का -1 में करेंगे तो माइनस का आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम घटाएंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। 3x प्लस के और 3x प्लस के तो 6x हो जाएंगे, ठीक है। 6x और यहाँ पर +4 जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमें 6x लाना है, x हमें दिया गया है तो +6 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब मैं ये लाइन इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका क्या है, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका बचा हुआ था 6x + 4, ठीक है। अब हम x का 6 में गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। अब हम -1 का 6 में गुणा करेंगे तो ये आपका -6 आ जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएंगे,
प्लस के 4 प्लस के 4 यानी कि प्लस की 10। ठीक है, अब देखिए जो आपका भागफल पूछा गया था, भागफल आपका हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, और जो शेषफल आपका हो जाएगा वो हो जाएगा +10। ठीक है, ये आपका शेषफल हो जाएगा, तो इसे आप लिख लीजिएगा। भागफल मैं बोल देता हूँ एक बार। ठीक है, भागफल आपका यहाँ पर भी लिख देता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 6, ये आपका भागफल हो जाएगा। शेषफल हो जाएगा आपका शेषफल आपका हो जाएगा 10। ठीक है, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर ये मैंने आपके पक्के करवा दिए हैं। टोटल मैंने कितने अंक पक्के करवा दिए कि 6 यहाँ पर हो जाएंगे आपके, 4 यहाँ पर, 6 4 10, 4 ये 14। ठीक है, 14 और 4 ये आपको कितने उतने हो जाएंगे 18, और 18 4 कितने 22, और 22 4 आपको कितने हो जाएंगे 22, और 4 आपको कितने हो जाएंगे 26, और 26 और 4 आपको यहाँ पर डबल बार कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, 26 और आपको 6 क्वेश्चन ये हो गए थे 12। बहुत सारे मैंने अंक आपके यहाँ पर पक्के करवा दिए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था, आकृति में OM, जो आपका OM दिया गया है O। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये P दिया गया है, ये Q दिया गया है, और यहाँ पर आई थिंक ये वाला O होगा। ठीक है, OM लंब है PQ पर, PQ पर यहाँ पर ये वाला होगा OM। ठीक है, लंब है OM पर, PQ बराबर आपका 8 दिया गया है, P से Q तक आपका 8 दिया गया है। PM और MQ का मान ज्ञात कीजिए। PM और MQ का मान हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है। यह भी बताइए कि OM की लंबाई कम या ज़्यादा करने से PQ की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या है, आप अर्धवृत्त के तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, बस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इसको अगर मैंने यहीं पर बता दिया तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मैं आपको बिल्कुल पेपर पे लेकर उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस पेन से लिखकर आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में पेज में लिखकर बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिएगा एक छात्रावास में 300 छात्रों, या आप इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए और वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? छात्रों की संख्या और राशन सामग्री की खपत के बीच में क्या संबंध बताइए। ठीक है, देखिए एक छात्रावास में कितने 300 छात्रों के लिए 15 दिन तक राशन सामग्री है, तो हम देखिए 300 छात्रों के लिए 15 दिन तक है, तो हम टोटल ज्ञात करते हैं कितनी है। तो 3 का 15 में गुणा करेंगे, 15 या 45, यानी कि टोटल सामग्री हमारे पास कितनी है 4500 सामग्री है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, 300 में से अगर हमारे 200 छात्र चले जाएंगे तो हमारे पास छात्र कितने बचेंगे 100 छात्र बचेंगे, कितने 100। ठीक है, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। ठीक है, तो टोटल सामग्री हमारे पास कितनी है 4500 है, और छात्र हमारे पास कितने हैं, छात्र हमारे पास 100 हैं, तो इससे हम काटेंगे, यानी कि वो सामग्री जो है वो आपको 45 दिन तक चलेगी 100 छात्रों में। ठीक है, तो आपको लिख देना है वह सामग्री 45 दिन तक चलेगी। अब आगे पूछा गया था कि छात्रों की संख्या और राशन सामग्री की खपत के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो जो छात्रों की संख्या आपकी कितनी है 100 है। ठीक है, तो छात्रों की संख्या आप 100 लिख लीजिए, और खपत आपकी क्या है, खपत है आपकी 4500। ठीक है, तो ये अगर संबंध निकालेंगे तो हम अनुपात निकाल लेते हैं, इसका 2 काटेंगे इसका, यानी कि 1:45 का इनका संबंध है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल में बता दिए, 6 नंबर मैंने ये आपके पक्के करवा दिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट दिया गया है, ये आपका डायग्राम वाला दिया गया, तो नीचे देखिए 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड का 2:3 के अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसे आपको करके बता देता हूँ, 6 नंबर ये और पक्के करवा देता हूँ मैं। देखिए 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो यानी कि हमें पता है कि टोटल लंबाई आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, जबकि उससे हमने 2:3 अनुपात में विभाजित किया है। ठीक है, यानी कि एक आपकी कितनी हो जाएगी, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसमें 2 गुणा करेंगे 6, यानी कि ये आपका 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल लंबाई आपकी कितनी दी गई है 10 दी गई है। ठीक है, अनुपात में आपको दी गई है, अनुपात में है 2 और 3 कितनी है 5 है। ठीक है, टोटल 10 है, अनुपात में देखिए 3 और 2 कितनी है 5 है। ठीक है, तो इससे हम एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो एक का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या है प्रत्येक भाग बताना है, तो पहला भाग कितना है 2, तो 2 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो 2 2 आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे अनुपात 3 है, तो 3 का ये हमें 2 निकाल इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, और आप जोड़ कर देख लीजिए 6 + 4 यानी कि 10 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था।
अब देखिए ये आपके जो क्वेश्चन है इनको मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। अगर मैं यहीं बताऊंगा तो वीडियो का भी बड़ी हो जाएगी, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।